साल 2024 में बड़ी फिल्मों ने सिनेमाघरों में बहुत शोर मचाया। किसी ने पुष्पा 2 देखकर बहुत हूटिंग की तो किसी को कंगुआ के लाउड साउंड से दिक्कत थी। बहरहाल इस शोर के बीच देश भर से कुछ प्यारी मजबूत फिल्में भी निकली जो किसी बड़े नाम की वजह से नहीं बल्कि अपने दमदार काम की वजह से पसंद की गई। साल 2024 के ऐसे ही लिटिल जेम्स के बारे में आपको बताएंगे। फेरी फोक कहानी के केंद्र में रितिका और मोहित हैं, एक शहरी कपल जिनके जीवन में सब कुछ साधारण चल रहा है। एक रात उन्हें रास्ते में एक विचित्र जीव मिलता है। घबराकर दोनों अपनी गाड़ी को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। घर लौट आते हैं लेकिन पाते हैं कि वो जीव उनका पीछा कर रहा है। पहली नजर में वो किसी पुतले जैसा प्रतीत होता है लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि वो उन दोनों की अधूरी इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन है। फिल्म को देखते हुए ऐसा महसूस होगा कि आपका हाथ किसी धीमी आंच पर रखा है। धीरे धीरे उसकी तपन बढ़ती है मगर आप इतना सम्मोहित हो चुके हैं कि वहां से हाथ उठा नहीं सकते। कुटुकाली विनोद राज की पिछली फिल्म द पेबल्स साल 2022 में होने वाले ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी। विनोद राज की दूसरी फिल्म एक रोड मूवी है जिसकी कहानी ऐसी है जिसे चंद लाइनों में बयां नहीं किया जा सकता। ये आपकी अपनी खोज होनी चाहिए। आप दो किरदारों से मिलते हैं, उनके बारे में अपनी राय बनाने लगते हैं लेकिन फिर समझ में आता है कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। फिल्म सिर्फ आपको इन दोनों से नहीं मिलवाती बल्कि उसके साथ साथ हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था पर भी चोट करती है। प्रेमलू कहानी कुछ नौजवानों की है जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, अपनी पहली नौकरी शुरू करने जा रहे हैं। वयस्क जीवन का स्वागत कैसे करते हैं, जिंदगी के उस पड़ाव से कैसे डील करते हैं जिसके लिए उन्हें किसी ने तैयार नहीं किया था। यही इस फील गुड फिल्म की कहानी है। इस छोटी सी फिल्म को इतना प्यार मिला कि इसने देश भर से 75 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। लाफिंग बुद्धा एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी खतरे में है। अपने बड़े हुए वजन के चलते वो सस्पेंड हो सकता है। ऐसे में एक कांस्टेबल अपने दायरे से बाहर जाकर उसकी एक केस में मदद करने लगता है ताकि सीनियर अधिकारी की नौकरी बची रहे। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो दर्शाती है कि पुलिस वालों का आम जीवन आखिर होता कैसा है। बर्लिन फिल्म को अपना टाइटल बर्लिन कैफे से मिला। ये एक कैफे है जहां पर जांच एजेंसी के लोग आपस में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। अशोक नाम का वेटर यहां काम करता है। वो बोल सुन नहीं सकता। एक दिन उसे अचानक से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर आरोप है कि वो जासूसी कर रहा था। जांच एजेंसी के अधिकारी उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं लेकिन वो किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे। थक हार कर एक साइन लैंग्वेज के टीचर को बुलाया जाता है। पुष्किन नाम का ये शख्स अशोक से बातें करने लगता है। उसे एहसास होता है कि कहानी सिर्फ उतनी नहीं जितनी सतह पर दिख रही है। बीते कुछ सालों में हिंदी सिनेमा से ज्यादा मजबूत पॉलिटिकल फिल्में नहीं निकली। ऐसे में बर्लिन एक अपवाद साबित होती है, देखी जानी चाहिए। ये पूरी लिस्ट आपके लिए तैयार की थी मेरे साथी अमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।